नमस्कार दोस्तों। मार्केट में शेयर कब खरीदें और कब बेचें? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, हम जब शेयर खरीदते हैं तो प्राइस खरीदते ही गिर जाता है और जब हम शेयर को बेचते हैं, तब बेचते ही शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी-कभी जो नए ट्रेडर होते हैं उन्हें गुस्सा भी आता है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है ये। जब खरीदा था तब नीचे जा रहा था प्राइस, अब बेच दिया तो ऊपर जा रहा है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। फुल डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में शेयर खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और मार्केट में शेयर बेचने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। देखिए, शेयर खरीदने का अच्छा समय कौन सा होता है, ये आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं या इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। अगर आप सेम डे बाय करते हैं और सेल करते हैं तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है, और अगर आप उसे कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं शेयर को तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में जाता है। लेकिन सवाल वही कि आखिर शेयर को हम खरीदें कब। तो दोस्तों, जब मार्केट खुले तो उसके तुरंत बाद हमें शेयर नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि कुछ देर तक इंतज़ार करना चाहिए। जब थोड़ा बहुत वॉल्यूम ट्रेड हो जाए, फिर उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। शेयर को बेचने का सबसे अच्छा समय कब होता है? दोस्तों, शेयर बेचने का सबसे अच्छा समय कोई सा नहीं होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस तारीख को इतने बजे आप अपना शेयर बेच दीजिए और इसमें आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। कोई नहीं बता सकता इस बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। अगर कोई शेयर आप बेच रहे हैं और उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप एकदम से मत बेचिए, उसका कुछ हिस्सा बेचिए, कुछ शेयर बेचिए और कुछ आप उसे होल्ड रखिए। एक तीसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हमें दिन के किस समय पर शेयर खरीदने चाहिए। दोस्तों, जो ट्रेडर होते हैं उनके मन में ये आता है कि 9:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच शेयर को खरीदना चाहिए। इस बीच आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि बड़े और प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन यह कोई निश्चित नियम नहीं है, बाकी आपको इस पर खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए। एक चौथा सवाल, क्या शेयर की कीमत कम होने पर उसे खरीद लेना चाहिए? यह शेयर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर शेयर मजबूत कंपनी का है तो उसे कम प्राइस होने पर खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी पेनी स्टॉक केवल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका प्राइस कम है, तो इससे आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि पेनी स्टॉक जैसा नाम वैसा काम इनका। ये सिर्फ सिरदर्दी वाले स्टॉक होते हैं। आपको शुरू में तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इनमें फंस जाएंगे, इनको खरीद के बैठ जाएंगे, तो इनका प्राइस बढ़ता ही नहीं है। आप दिन भर अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, आप आए थे इंट्राडे ट्रेडिंग करने, लेकिन बन जाएंगे इन्वेस्टर, इन्हें होल्ड करके रखेंगे। आज 5% लोअर सर्किट लगा, फिर आपने होल्ड कर दिया कि अभी कल शायद ऊपर जाए तो बेचते हैं, लेकिन इसका प्राइस पेनी स्टॉक्स का जल्दी ऊपर नहीं जाता है। ये सिर्फ सिरदर्दी वाले स्टॉक होते हैं, इसलिए कभी पेनी स्टॉक्स के चक्कर में तो आप पढ़ना ही मत। चलिए, ये तो हमारी मेन हेडलाइंस हो गई। अब शेयर किस समय बेचने चाहिए और किस समय खरीदने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जब भी कोई नया ट्रेडर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं मार्केट में जाऊंगा, इतने पैसे लेके जाऊंगा और अच्छे खासे पैसे बना के लाऊंगा।
लेकिन जब वो शेयर खरीदता है तो प्रॉफिट बनाने आया था, खरीदते ही उसे नुकसान होने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक ही बात दौड़ने लगती है कि मैं 10,000 रुपये लेके आया था, अभी इसमें 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मेरा 1,000 रुपये ही कवर हो जाए, जो 10,000 मेरे 10,000 ही पूरे हो जाएं। उसके दिमाग में उस टाइम प्रॉफिट दिमाग से निकल जाता है, सिर्फ लॉस कवर करने का जो पॉइंट होता है वो दिमाग में दौड़ने लगता है। तो शेयर को कब खरीदना और कब बेचना चाहिए ताकि आप अपने पैसों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए, क्या स्टॉक मार्केट में मंदी आने पर शेयर को बेच देना चाहिए और तेज़ी आने पर खरीद लेना चाहिए, इसका या उसका उल्टा करना चाहिए? मतलब मार्केट में जब मंदी हो तो शेयर को खरीदना चाहिए या तेज़ी आने पर बेच देना चाहिए? दोस्तों, अगर देखा जाए तो सभी निवेशकों के मन में यह सभी सवाल ज़रूर होते हैं और इनका जवाब जानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि शेयर बाज़ार में शेयर का प्राइस कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है और शेयर प्राइस कम ज़्यादा क्यों होता है, तो आप मार्केट में आने वाली तेज़ी और मंदी से कभी भी नहीं घबराएंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा देखा जाता है, मार्केट में जब करेक्शन चल रहा होता है, मार्केट क्रैश होता है, तो कुछ लोग मंदी के डर से अपने शेयर को बेच देते हैं। वो इसलिए बेचते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, अधिक नुकसान ना हो। ठीक इसके विपरीत कुछ लोग उस समय शेयर को खरीद लेते हैं जब शेयर अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में ही चल रहा है तो उसका चार्ट आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, इसलिए उनका पैसा डूब जाता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि आखिर शेयर को खरीदने का सबसे अच्छा समय कब है और किस समय अपने खरीदे हुए शेयर को बेचना चाहिए, ताकि हम अपने निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सबसे अच्छे तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि किस समय शेयर को खरीदना चाहिए और किस समय शेयर को बेचना चाहिए। आप शेयर मार्केट के सबसे अच्छे निवेशक वॉरेन बफेट के बारे में जानते होंगे। उनका कहना है कि आपको मार्केट में शेयर तब खरीदना चाहिए जब सब लोग डरे हुए हों, और शेयर को उस समय बेचना चाहिए जब मार्केट पूरा लालच से भरा हो। इसका मतलब ये, जब मार्केट रेड में हो, जब मार्केट गिर रहा हो, उस टाइम आपको शेयर खरीदने चाहिए, और मार्केट जब ग्रीन में हो तब बेचने चाहिए। सिंपल रूल, बाय इन रेड, सेल इन ग्रीन। इससे आपको नुकसान होने के कम चांसेस रहेंगे और फ़ायदा जो प्रॉफिट होगा उसके चांस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट में हर कोई कम समय में अमीर बनना चाहता है, इसलिए वो अपने बैंक में बचत पूंजी, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा, ये सब निकाल कर मार्केट में सीधे निवेश करता है। लोग सोचते हैं कि एफडी कराएंगे तो बैंक हमें 6% पर एनम का ही रिटर्न देगी, और अगर हम सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो हमें 2 से 3% का ही पर एनम रिटर्न मिलेगा। तो इससे अच्छा है हम शेयर मार्केट में जाएं और बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको मार्केट में निवेश करने के तरीके नहीं आते हैं, मार्केट में कब निवेश करना चाहिए कब नहीं, तब आपको सीधे मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट को बिना सीखे केवल दूसरों की सलाह लेकर अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो 90% चांसेस हैं कि आप किसी गलत पेनी स्टॉक्स में फंस जाएंगे, जिससे आपका पैसा डूब जाएगा और आपको शेयर मार्केट में नुकसान झेलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, नए ट्रेडर के दिमाग में ये होता है कि ये शेयर 10 रुपये का मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो 1000 रुपये के खरीद लेते हैं, या 10,000 रुपये के सीधे 10 रुपये वाले 5 रुपये वाले शेयर खरीद लिए। उन्होंने पेनी स्टॉक्स खरीद के बैठ गए, उनके प्राइस बढ़ ही नहीं रहे हैं। पेनी स्टॉक से प्राइस बढ़ते ही नहीं है इतनी जल्दी। तो कुछ लोगों को यह नहीं पता होता कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कूद जाते हैं शेयर मार्केट की रेस में। जिस तरह असली दुनिया के बाज़ार में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट के भी कुछ नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए और आप अपना पैसा गंवाने से बच सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाज़ार से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में दूसरों की सलाह पर, दूसरों से टिप्स लेकर किसी भी उल्टे सीधे शेयर में पैसा लगा देते हैं। वो लोग आपको बताएंगे कि उस शेयर ने पिछले कुछ महीनों में ही 100%, 200% या 1000% के रिटर्न दिए हैं, इसलिए आपको भी उसे खरीदना चाहिए, आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि आप जब उस शेयर को खरीदेंगे तो वह नीचे नहीं जाएगा? और सबसे ज़रूरी बात यह पता होनी चाहिए कि अगर किसी शेयर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं तो वह क्यों दिए हैं। दोस्तों, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है, जैसे या तो उस कंपनी का बिजनेस बढ़ गया होगा और वह ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी होगी, या फिर किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आई होगी, नहीं तो फिर कंपनी भविष्य में कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, इस वजह से उस कंपनी का शेयर अच्छा खासा बढ़ रहा है। इन सभी स्थितियों में अचानक से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब उस कंपनी से संबंधित कोई बुरी खबर आती है तो अचानक से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड उस कंपनी का प्राइस बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। तो छोटे निवेशक पैनिक में आकर अपना शेयर बेच देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शेयर गिरने की वजह पता करनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। अब बात करते हैं शेयर कब खरीदना चाहिए। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपनी का शेयर खरीदें। मतलब सबसे पहले आप फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च करके अपना पसंदीदा शेयर चुन लें। अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल रिसर्च के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें उस कंपनी के शेयर में कई फैक्टर देखने पड़ते हैं। जैसे अगर हम कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने हैं तो उस कंपनी के शेयर के बारे में हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी के मैनेजमेंट में लोग कैसे हैं, कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है, क्या वह उसका भुगतान करने में सक्षम है, वह कंपनी शेयर बाज़ार में लिस्टेड होने के बाद यानी आईपीओ आने के बाद अब तक कितना रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुकी है, उस कंपनी के पास क्या कंपटीशन एडवांटेज हैं जो उस सेक्टर की बाकी कंपनियों से उसे अलग बनाता है, भविष्य में उस कंपनी की क्या क्या योजनाएं हैं। इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। जब आप इन सवालों के सही जवाब खोज लेते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च करने के अंतर्गत आता है। और वहीं दूसरी ओर जब आप कंपनी के शेयर का चार्ट पैटर्न देखते हैं और कंपनी ने कब अपना ऑल टाइम हाई प्राइस, ऑल टाइम लो प्राइस टच किया था, जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें अभी शेयर महंगा है या सस्ता, तो ये सभी टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। वैसे कोई शेयर कितना महंगा है या सस्ता है जानने के लिए आपको पहले पीई रेशियो के बारे में ज़रूर पता कर लेना चाहिए। पीई मतलब अर्निंग पर शेयर। अगर सपोज किसी शेयर का पीई रेशियो 20 रुपीज़ चल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम 20 रुपये अगर लगाएंगे तो हमें 1 रुपये का रिटर्न मिलेगा।
इसके अलावा शेयर के टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इंडिकेटर, कैंडल स्टिक आदि सभी चीज़ें शेयर की टेक्निकल रिसर्च करते वक्त बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर शेयर कब खरीदने चाहिए। अब जब आपने अपना शेयर चुन लिया है, फंडामेंटल रिसर्च करके और टेक्निकल रिसर्च करके आपने अपना शेयर चुन लिया है और आपको पता है कि कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, तो क्या तुरंत जाकर उस शेयर को खरीद लेना चाहिए? इसका जवाब केवल हाँ या ना में नहीं हो सकता, बल्कि ये थोड़ी बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप लंबे समय के लिए शेयर में निवेश करने जा रहे हैं, तो आप किसी भी समय इसे खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर ना ट्रेड कर रहा हो। ये आप शेयर का चार्ट देखकर पता लगा सकते हैं। अगर शेयर अब तक के सबसे ज़्यादा हाई प्राइस पर मिल रहा है, तो थोड़ा नीचे आने का इंतज़ार करें और जब वह थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो उसे तुरंत खरीद लें। लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है कि कोई शेयर नीचे आए ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर जाता रहे, फिर बाद में आपको पछताना पड़े और आपको लगे कि काश उस समय खरीद लेता तो मेरा अच्छा खासा रिटर्न बन जाता। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि आपको शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस कर लेनी चाहिए, फिर भी उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी टेक्निकल रिसर्च भी करनी चाहिए, उसके बाद भी कोई निर्णय लेना चाहिए। जब आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं, तो आपको इन सभी मोटे सवालों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा और एक अच्छा और एक समझदार निवेशक वही होता है जो कंपनी का बिजनेस देखकर निवेश करे, ना कि सिर्फ शेयर का प्राइस या चार्ट देखकर। शेयर का चार्ट देखना ट्रेडर लोगों का काम होता है, ना कि निवेशकों का। आपको ट्रेडर और निवेशक में साफ साफ फ़र्क पता होना चाहिए। मैंने नीचे कुछ परिस्थितियाँ बताई हैं जब शेयर को खरीदना अच्छा होता है। जब आप ऐसी स्थितियों में शेयर को खरीदते हैं, तो आपका प्रॉफिट और रिटर्न कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। नंबर 1, जब शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा हो। कोई भी शेयर हमें जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा हो, तब हमें शेयर को खरीद लेना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि शेयर खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो मैं उसको शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू या वास्तविक वैल्यू से कम कीमत पर शेयर खरीदने की सलाह दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको हमेशा अंडर वैल्यूड शेयर को खरीदना चाहिए, यानी कि जब शेयर अपनी वास्तविक कीमत से बहुत कम प्राइस पर मार्केट में ट्रेड कर रहा हो। लेकिन अंडर वैल्यूड है सबसे सस्ते शेयर खरीदने के चक्कर में आप पेनी स्टॉक्स में मत फंस जाना, क्योंकि लोग 1 रुपये से कम कीमत वाले शेयर या 10 रुपये से कम कीमत वाले शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत नुकसान होता है। इसलिए आपको पता ना हो तो सस्ते शेयर में मत फंसना, और ना तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आपको मार्केट में 1000%, 2000% या 5000% रिटर्न देने वाले स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के शेयर जितनी तेज़ी से लोगों को करोड़पति बनाते हैं, उतनी तेज़ी से लोगों को कंगाल भी कर देते हैं। इसलिए पहले हो सके तो स्टॉक की फंडामेंटल रिसर्च करें, फिर देखें कि क्या वह शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो तुरंत खरीद लें, लेकिन ध्यान रहे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही। नंबर 2, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखकर। आपको पता होगा शेयर मार्केट में लिस्टेड हर कंपनी प्रत्येक 3 महीनों में अपनी क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती है, जिसमें कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है, कितना खर्चा किया है, इसके अलावा पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले कितना नेट प्रॉफिट किया है। यह सभी चीज़ें इसमें बताई होती हैं। आपको इन सभी चीज़ों को देखकर ही शेयर खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, तो ही आपको वो शेयर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर पिछली क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट कम हुए हैं, तो आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। पता करना चाहिए कि ऐसा आखिर हुआ क्यों है। क्वार्टरली रिजल्ट की तरह ही कंपनी हर साल वास्तविक रिपोर्ट पेश करती है,
जिसमें कंपनी ने पूरी साल क्या-क्या किया और भविष्य में कंपनी के क्या प्लान्स हैं, इसके बारे में बताया जाता है। इसलिए आपको कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। लेकिन वार्षिक रिपोर्ट काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसमें कुछ मुख्य बिंदु ही आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बार आपको निर्णय केवल क्वार्टरली रिजल्ट देखकर ही लेना पड़ता है, क्योंकि वह हर 3 महीने में बदलते रहते हैं। इसके अलावा आपको कंपनी के 3 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर देखने चाहिए। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी स्टॉक की ये तीनों चीज़ें आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही आपको किसी भी शेयर की असलियत पता चल जाएगी कि आखिर वह शेयर कितना मजबूत है। यह पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की पूरी पिक्चर दिखा देता है, जिससे कंपनी की पूरी पोल आपके सामने आ जाती है। कभी-कभी मीडिया में या बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउस वाली वेबसाइट आपको टारगेट प्राइस देखकर जो शेयर खरीदने को कहती हैं, आपको उससे पहले एक बार कंपनी के फाइनेंशियल नंबर ज़रूर चेक करने चाहिए। ये एक्शन हमें हर शेयर को खरीदने से पहले लेना चाहिए, तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 3 आईपीओ के समय हमें शेयर खरीदना चाहिए। जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई पर लिस्ट होती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। जब भी कोई कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है, तो वह छोटे निवेशकों या आम जनता से पैसा जुटाने के लिए मार्केट में आईपीओ लाती है, जिसमें प्राथमिक मार्केट के द्वारा आप और हम जैसे लोग कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, और जब कंपनी अपना पैसा पूरा जुटा लेती है, तो कुछ ही दिनों में वह शेयर द्वितीय मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। जो लोग आईपीओ के समय कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वे बहुत कम समय में उस स्टॉक के लिस्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताएँ, जब नायका कंपनी का आईपीओ मार्केट में आया था, तो बहुत ही धमाकेदार साबित हुआ, जिसमें बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया। इस रिटर्न को हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो अपना आईपीओ लाती हैं, जिनमें हमें बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन नहीं मिलता, बल्कि उल्टा हम जितना पैसा लगाया होता है उसका भी नुकसान हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर कंपनियों का आईपीओ बुल रन मार्केट में ही आता है, यानी कि जब निफ्टी ऊपर जाता है तभी नई कंपनियां शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लाती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बियर रन मार्केट में ना के बराबर कंपनियां अपना शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर आती हैं। शेयर मार्केट में जब अप ट्रेंड या तेजी होती है उसे बुल मार्केट कहते हैं, जबकि इसके विपरीत जब शेयर मार्केट में मंदी होती है तो उसे मार्केट जब क्रैश होता है तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। अब आइए लास्ट तरीका जानते हैं कि शेयर को कब खरीदना चाहिए। हमारा सबसे लास्ट तरीका है शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या बकवास कर रहे हैं ये। ज़्यादातर लोग मार्केट क्रैश होने पर अपना पोर्टफोलियो बेचने लगते हैं और हम आपको खरीदने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो अंडर वैल्यूड प्राइस पर शेयर को खरीदते हैं, जो उस समय को खरीदते हैं जब कोई नहीं खरीदता, जो शेयर के चार्ट पर नहीं बल्कि कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करते हैं, जो मार्केट क्रैश होने के कारण जानते हैं, जो जानते हैं कि मार्केट कब रिकवर हो सकता है। जो यह सब चीज़ें जानता है उसी को हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि बी बियरफुल व्हेन मार्केट इज ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन मार्केट इज फियरफुल। आप इसका मतलब ही समझ गए होंगे कि आपको उस समय स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए जब पूरा मार्केट डरा हुआ हो, क्योंकि उस समय आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पर और सबसे अच्छी कंपनियों के शेयर सबसे सस्ती कीमत पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कोई भी शेयर खरीदने के लिए
सही समय कौन-सा होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है हमारी कि शेयर कब बेचना चाहिए। दोस्तों, जब आप जान चुके हैं कि शेयर को कब-कब और किस समय खरीदना चाहिए, अब बात आती है कि एक बार जब आपने अच्छे शेयर खरीद लिए हैं, तो उन्हें कब बेचें, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल सके। इसका आसान सा जवाब है कि इट डिपेंड्स, मतलब ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। आपको अपने खरीदे हुए शेयर कब बेचने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने शेयर पे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो अगर उस समय आपको पैसे की ज़रूरत है, तभी आप अपने शेयर को बेचें, वरना शेयर को होल्ड रखें। होल्ड करने से आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिलता रहेगा, जो एक तरह से आपकी पैसिव इनकम होगी। और यही अमीर लोगों का फार्मूला है। आपको क्या लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स से दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा क्यों है? क्योंकि उनके पास कंपनी के ज़्यादातर शेयर हैं। कहने को तो उनके पास करोड़ों अरबों डॉलर के शेयर हैं, लेकिन क्या वो उन शेयर को बेच सकते हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर कंपनी का मालिक है अपने खुद के शेयर बेच देगा, तो आम जनता जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उन्हें लगेगा कि कंपनी के मालिक को खुद की कंपनी पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह शेयर बेच रहा है। तुम्हें क्यों अपने पास रखो, मुझे भी बेच देने चाहिए। इससे वह पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। लेकिन अब बात आती है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस के पास इतने करोड़ों अरबों रुपए के शेयर हैं, तो क्या वह ज़िंदगी में कभी भी नहीं बेच सकते? इसका जवाब भी है नहीं। इन सभी बातों को एक शब्द में समझना हो तो वह है डिविडेंड। जी हाँ, कंपनी का मालिक कंपनी के शेयर से नहीं, बल्कि उसके डिविडेंड से पैसे कमाता है, जो कि इतना होता है कि जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अब ये तो बात हो गई डिविडेंड के बारे में, लेकिन अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लंबे समय के लिए खरीदा है, उससे आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपके द्वारा खरीदा हुआ शेयर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, हो सकता है कि वह अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर भी आ चुका हो, तो ऐसे में आप उस शेयर का कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद इनमें से 400 से 500 शेयर बेच सकते हैं। बाकी बचे हुए शेयर भविष्य के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये किसी भी शेयर को बेचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमें शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।